Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today is our 27th day of spoken English classes या course, and today our topic is countable, uncountable and the emphasis words. So let's start today work. So countable words, you already know, आप सभी को पता है कि काउंटेबल वर्ड्स क्या होता है. काउंटेबल वर्ड्स जो कि वर्ड्स काउंट करे जाएं, जैसे कि 4, 6, 8 इस तरह से, या और भी कुछ. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनकाउंटेबल वर्ड्स. अनकाउंटेबल वर्ड्स जो वर्ड्स काउंट ना करे जाएं. नेक्स्ट टॉपिक वर्ड है हमारा एम्फसेसिस. एम्फसेसिस क्या होता है? अर्थ में बल देना, मतलब मीनिंग में प्रेशर देना, उसको बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, कुछ इस तरह से. जैसे डू राइट टू योर फादर, अपने पिताजी को चिट्ठी ज़रूर लिख दो, मतलब इस तरह से होता है वर्ड एम्फसेसिस. जब हम सेंटेंसेस देखेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं. हमारा जो होता है एडजेक्टिव, उसकी 3 डिग्रीज़ होती है. वो कौन कौन सी डिग्रीज़ होती है? फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव एंड थर्ड होती है सुपरलेटिव. ठीक है. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्या है? फर्स्ट पुअर, उसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में देखते हैं तो क्या बनेगा? पुअरर. और पुअर को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? पुअरेस्ट. पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट. मतलब पॉजिटिव में तो नॉर्मल सेंटेंस रहेगा. जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? वर्ड में ER. और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? EST. और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम ER या EST यूज़ नहीं करते, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मोर और मोस्ट. ठीक है. तो अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं हमारा जो कि हम पढ़ भी रहे थे. विशेषण की 3 डिग्री होती है. पहली पॉजिटिव, उसका एग्जाम्पल पुअर. दूसरी कंपैरेटिव, जिसका एग्जाम्पल पुअरर. और तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, जिसका एग्जाम्पल क्या है? पुअरेस्ट. ठीक है. अब जैसे कि राम इज़ पुअरर देन महेश, ही इज़ मोर केयरफुल देन हिज ब्रदर. कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते समय पुअर आदि विशेषणों के बाद देन लगता है. और सुपरलेटिव का प्रयोग करते समय दा का विशेषण से पहले रखते हैं. जैसे कि मनोहर इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास. मतलब जब हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं तब हम सेंटेंस से पहले दा यूज़ करते हैं. और जब हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो हम सेंटेंस से पहले क्या यूज़ करते हैं? देन. ओके. एक बार इसे दोबारा से रिपीट करते हैं. देखिए चलो. ठीक है. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस होता है और उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं आता. और डिग्री में हम ER यूज़ करते हैं, EST यूज़ करते हैं. पर जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है इसमें हमारा सिर्फ नॉर्मल होता है. सेंटेंस है वो सिर्फ क्या होता है? नॉर्मल होता है. कुछ स्पेशल नहीं होता सेंटेंस में. जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने आपको. क्या एग्ज़ाम्पल दिया था? पुअर. पुअर है, पुअर ही रहेगा. या कुछ और ले लेते हैं हम. जैसे कि क्या ले सकते हैं हम? और कुछ पुअर लिया, पुअरर, पुअरेस्ट. इस तरह से हम और वर्ड लेके इसको कर सकते हैं. जैसे कि एक वर्ड ले लीजिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ठीक है. ओल्ड क्या है? हमारा पॉजिटिव डिग्री, नॉर्मल है बिल्कुल और कुछ स्पेशल भी नहीं है इसमें. नेक्स्ट हमारा है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? हम ER यूज़ करते हैं. जैसे कि पुअरर. ठीक है. एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? ओल्डर. और भी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. प्लस करेंगे हम मोर. ठीक है. पॉजिटिव डिग्री में हम नॉर्मल रखते हैं,
कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम क्या ऐड करते हैं, ER तो हम ऐड करते ही करते हैं, साथ में कुछ वर्ड्स में हम क्या यूज़ करते हैं, मोर। जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। और सेंटेंस में क्या आता है, देन यूज़ होता है। सेंटेंस में क्या यूज़ होएगा, सेंटेंस में देन यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में देन यूज़ हुआ तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। अगर सेंटेंस में कुछ भी यूज़ नहीं हुआ तो मीन्स वो सेंटेंस पॉजिटिव है, और अगर द यूज़ हुआ तो वो सेंटेंसेस सुपरलेटिव है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, एक सेकेंड देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, ER लगेगा प्लस मोर लगेगा। कुछ वर्ड्स में हम मोर यूज़ करेंगे, जैसे मोर ब्यूटीफुल। और कुछ अगर सेंटेंस में देन है मीन्स वो कंपैरेटिव डिग्री है, और उसमें हम ER यूज़ करेंगे या मोर यूज़ करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम EST यूज़ करेंगे, जैसे कि ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, पुअरेस्ट, और भी इस तरह के कुछ और वर्ड्स। ठीक है, EST यूज़ करेंगे। और कुछ वर्ड्स जिसमें हम EST यूज़ नहीं कर सकते तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट यूज़ करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मोर करा था वैसे ही मोस्ट ब्यूटीफुल, और भी इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सेंटेंस में अगर देन था तो हमने क्या करा उस सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस था, कंपैरेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में क्या है, द है, तो वो कौन सा सेंटेंस है, सुपरलेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में द है तो वो सुपरलेटिव सेंटेंस है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज़ करेंगे EST। ठीक है, अगर कुछ वर्ड्स में EST हम यूज़ नहीं करते तो हम मोस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर सेंटेंस में द या इट मीन्स वो सुपरलेटिव डिग्री है और हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, EST और मोस्ट। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि ये वर्ड्स, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कन्फ्यूज्ड, मोर कन्फ्यूज्ड, मोस्ट कन्फ्यूज्ड, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब आप ऐसे वर्ड्स को बना के देख लेना कि वर्ड में ER और EST लग रहा है या नहीं लग रहा। जैसे कि डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टर, डिफ़िकल्टेस्ट, ये तो नहीं है ना जच रहा। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक था काउंटेबल वर्ड्स, अनकाउंटेबल वर्ड्स और एम्फेसिस वर्ड्स, वो करते हैं। गणना एवं मात्रसूचक शब्द। कुछ संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं और कुछ नहीं गिने जा सकते। गिनने योग्य शब्द को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल, और जो शब्द ना गिने जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या है। अब देखिए यहाँ, भाग संज्ञा नहीं गिन जा सकती, यह भी याद रख सकते हैं कि केवल, मतलब काउंटेबल लगा लीजिए। काउंटेबल नाउन भी मैं आपको अभी समझाऊंगी, तो देख लेना। गणना की संज्ञाएं ही एक वचन यानी कि सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है। जैसे कि बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ क्या है, प्लूरल। ठीक है, आप देखते हैं काउंटेबल वर्ड्स। क्लास में कुछ स्टूडेंट है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगी, पहले आप यहाँ देख लीजिए। देखिए, फ्यू है, उसके बाद हमने क्या यूज़ करा, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल वर्ड या काउंटेबल नाउन हम इसे कह सकते हैं। हमने फ्यू के बाद मिल्क यूज़ करा, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल वर्ड या अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब सेंटेंसेस रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब आप समझ लेना। क्या हॉल में कोई लड़की है, इज़ देयर एनी गर्ल इन द हॉल। मैदान में कोई लड़का नहीं है। अब देखो सारे गिनने वाले आ रहे हैं ना, लड़का, लड़की, स्टूडेंट।
देयर इज़ नो बॉय इन द प्ले ग्राउंड। इन लड़कियों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थी। नो ऑफ दीज गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेला? डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल? लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। मैनी ऑफ द बॉयज़ हैड नॉट कम टू द स्कूल yesterday। टोकरी में कितने आम हैं? हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट। 8 सेंटेंस। शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। हार्डली वुड एनी गर्ल लाइक हिम। इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ है। ठीक है। दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक। उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। Many a man had suffered at his hands। दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं आया है। Neither man has come। उसे थोड़ा वेतन मिलता है। वेतन मतलब फीस। He gets a small salary। काउंटेबल वर्ड्स, काउंटेबल सेंटेंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनकाउंटेबल। वो चीज़ें जो काउंट नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, फ्यू के बाद मिल्क लगा दिया। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। तो फ्यू क्या हो जाएगा? फ्यू मिल्क अनकाउंटेबल सेंटेंस। अब यहाँ देखते हैं, क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? इज़ देयर एनी मिल्क इन द बोतल? ठीक है। एनी के बाद क्या आ गया? मिल्क, जो कि अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ क्या बोला कि ये अनकाउंटेबल है। मिल्क की जगह बिस्किट्स आ जाता। बिस्किट्स इन द पैकेट। ठीक है। एनी बिस्किट इन द पैकेट। तो ये क्या हो जाता हमारा? एनी के बाद बिस्किट है, बिस्किट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता? काउंटेबल। बट यहाँ मिल्क है, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब हम। नेक्स्ट सेंटेंस 14 सेंटेंस। क्या बोतल में कुछ दूध है? इज़ देयर एनी मिल्क इन द बोतल? दोबारा से एनी के बाद क्या आ गया? मिल्क। ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए। गिव मी सम वाटर प्लीज़, या लेट मी हैव सम वाटर प्लीज़। ये थोड़ा हो जाएगा टिपिकल सा, आप ये वाला करिए। गिव मी सम वाटर प्लीज़। अब सम के बाद क्या आ गया? वाटर, जो कि अनकाउंटेबल है। अगर हम लीटर बता देते या एमएल बता देते या लीटर बता देते, जैसे 2 लीटर 50 ml, कि मुझे इतना पानी चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 50 ml, गिव मी 50 ml वाटर, तो ये क्या हो जाता? काउंटेबल। बट यहाँ सम बोला है तो क्या हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल। गिलास में कितना दूध है? हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द गिलास? तुम्हारे गिलास में मेरे गिलास से कम दूध है। योर ग्लास हैज़ लेस मिल्क देन माइन। क्या मैं तुम्हारा थोड़ा दूध और दूँ? क्या मैं तुम्हें थोड़ा दूध और दूँ? शैल आई गिव यू सम मिल्क मोर? या विल यू हैव सम मोर मिल्क? ओके। नेक्स्ट 19 सेंटेंस। नदी में बहुत पानी था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर। क्या यह उसका ठीक आधा है? क्या है सेंटेंस? 20 सेंटेंस। क्या यह उसका ठीक आधा है? इट इज़, जैसे कि ये एप्पल है, शेप प्रॉपर नहीं है, ये एप्पल है, इसका हाफ ये होगा। तो इसी सेंटेंस में ये कह रहे हैं, क्या इसका ठीक आधा है? यही आधा होगा इसका। इट इज़ एक्सैक्टली हाफ ऑफ दैट, या हाफ ऑफ एप्पल। लेकिन यहाँ गिवन नहीं है किस चीज़ का आधा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एक्सैक्टली हाफ ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अर्थ में बल देना, यानी कि द एम्फेसिस। तो देखिए, कल ज़रूर आना, भूल न जाना। डू कम टुमारो, डू नॉट फॉरगेट, या यू मस्ट कम टुमारो। कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए। बोथ कमला एंड हर ब्रदर केम टू ड्रॉप, या केम या ड्रॉप्ड इन टू सी मी। बोथ कमला एंड हर ब्रदर केम इन टू सी मी, मुझे देखने आए। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। फॉरगिव हिम मतलब माफ़ करना।
मैं वाकई प्रसन्न हूँ, मतलब मैं रियली में खुश हूँ। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी या इनडीड आई एम हैप्पी। तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना? ठीक है। यू डू नॉट स्टडी हार्ड डू यू। हमने पहले वाले करे थे ना सेंटेंस, न आता था जिसमें कॉमा लगा के। तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे, यू डू नॉट स्टडी हार्ड डू यू। निसंदेह मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई डू। चुप भी रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट। आपने पिताजी को चिट्ठी ज़रूर लिख दे, डू राइट टू योर फादर। डू राइट या प्लीज़ राइट लेटर टू योर फादर। ओके, ये सेंटेंसेस ऐसे नॉर्मल टाइप से भी कुछ हो जाता है इसका। नेक्स्ट हमारा है रिमेंबर, याद रखें, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल। आप लोगों को समझ तो आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अनकाउंटेबल और काउंटेबल सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस के वर्ड्स जो कि हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या है वो? फ्यू, सम, एनी, लॉट, लेस, मच, मैनी। ये वर्ड्स याद कर लीजिए। फ्यू, सम, एनी, लॉट, लेस, मच, मैनी। अब देखिए, हमने क्या, सम के बाद हमने कोई काउंटेबल चीज़ लगा दी, जैसे मैनी देख लीजिए। मैनी के बाद हमने लिख दिया एप्पल्स। एप्पल्स क्या है? काउंटेबल। एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल वर्ड। मैनी एप्पल्स क्या हो गया? काउंटेबल वर्ड्स। अगर मैनी के बाद अगर हम मैनी के बाद मिल्क लगा देते हैं, मिल्क लिख देते हैं तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल वर्ड या अनकाउंटेबल सेंटेंस। बहुत ही इजी है ये, तो डिफ़िकल्ट वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, यस देखिए, अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपको रिप्लाई करूँगी आपके डाउट्स का, ताकि आप परफेक्ट और स्मूथ इंग्लिश बोल सकें। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बाय बाय।